दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 13, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। मैंने आपके लिए बहुत ही सही नोट्स बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बात है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट क्या होता है, मैंने आपको बताया, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉर्पस, लैटिन वर्ड। ठीक है, दैट इज मीन बॉडी, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। डन। कॉर्पोरेट का मीनिंग आपको पता लग गया। सोशल, एवरीथिंग डीलिंग विद द पीपल। सोशली मतलब कि अगर आप कुछ भी पब्लिक से डील करते हो, दैट काइंड ऑफ सोशल। डन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बिटवीन टू। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही तो होता है ना कि अगर आपने किसी को कोई काम दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सामने वाला बंदा उस पर क्वेश्चन कर सकता है कि भाई तूने ये चीज़ क्यों नहीं की। ठीक है, आपकी कॉर्पोरेट की सोशल यानी कि पीपल के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब हो गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डन। अगर आपको इसका चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया तो आप पूरे कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, liability on company to contribute for society towards educational environment and social cause. Done. Plus conduct the business in ethical manner. ओके, चलो ये क्लियर हो गया। एडवांटेजेस क्या क्या है, या ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर बेनिफिट क्या है सीएसआर के। ठीक है, इसको कॉर्पोरेट सिटीजनशिप या कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोला जाता है। एक तो ब्रांड पोजिशनिंग, ब्रांड की वैल्यू इन्हेंस होती है जो सीएसआर में पार्टिसिपेट करती है कंपनीज। डन। इन्हेंस कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट इमेज भी बनती है। इन्हेंस पब्लिक इमेज, पब्लिक की नज़र में भी इमेज बनती है। प्रोवाइड बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट टू एम्प्लॉय को भी बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट मिलता है। डन। बेटर कम्युनिटी, बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी हमने जिसको जो दी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, अकाउंटेबिलिटी उसकी क्या है, उन सब में बैलेंस क्रिएट होता है इन सब चीज़ों से। ठीक है ना। चलो, अगर मैं इसको आप अपने अकॉर्डिंग आप इसका न्यूमोनिक कोड बना सकते हैं। मैंने बनाया BCPE। बी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, इसमें ब्रांड बैलेंस, सी से कॉर्पोरेट इमेज, और सी से दूसरा आपका आता है कम्युनिटी, पी से पब्लिक इमेज, ई से एम्प्लॉय। इसमें आप कुछ और डिफरेंट बना सकते हैं, ये थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा क्योंकि मेरे को भी लग रहा है। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएसआर, ग्लोबलाइजेशन, जो आजकल ग्लोबलाइज हो रहे हैं, सबकी सब जा रहे हैं कि आउट ऑफ बॉर्डर लोग काम करना पसंद कर रहे हैं, इंटरनेशनली काम करना पसंद कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो ये चीज़ें अफेक्ट करती है सीएसआर में। चलो, गवर्नमेंट एंड रिलेटेड बॉडीज़, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल है सीएसआर के लिए, वो इससे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाती है। कभी कभी अभी तक कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है आपका सीएसआर में कंट्रीब्यूशन। एक्सप्लेन और कंप्लाइंग प्रोविजन लगता है सीएसआर से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सीएसआर से रिलेटेड। कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर का इम्पैक्ट अलग ही पड़ता है अगर आप सीएसआर में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हो, और कंज्यूमर को भी अच्छा लगता है कि ये कंपनी सीएसआर में भी पार्टिसिपेट करती है। चलो डन। ये आपके यहाँ से मिनिमम 2 क्वेश्चन बनेंगे इतने से सिर्फ। अब आता है फिलेंट्रोफी। ये बहुत बार पूछा जा चुका कि एग्जाम में है क्या, इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सीएसआर एंड फिलेंट्रोफी। सीएसआर में आपको बता चुका है, एक कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है सेक्शन 135 की। ठीक है, फिलेंट्रोफी क्या है, एक्ट ऑफ डोनेटिंग मनी, गुड्स या टाइम। ठीक है, कोई किसी को पैसे दे रहा है वो फिलेंट्रोफी है, अपना सामान दे रहा है फिलेंट्रोफी है, टाइम दे रहा है फिलेंट्रोफी है। ठीक है, टू सपोर्ट ए चैरिटेबल कोज, एक चैरिटेबल कोज को सपोर्ट करने के लिए। सेल्फलेस गिविंग, मतलब कि उसके बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलो, बाय इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, कोई इंडिविजुअल मैं भी अगर कर रहा हूँ तो मेरा भी लिए फिलेंट्रोफी बोला जाएगा, और कोई कॉर्पोरेट एंटिटी कर रही है उसके लिए फिलेंट्रोफी बोला जाएगा। चलो डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच ऑफ सीएसआर। सीएसआर का ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच है क्या। 1997 में बाय जॉन एलिंगटन, बिजनेस हैव मोर टू डू देन मेक जस्ट प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स। उसको बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट नहीं बनाना चाहिए, उसको और भी इससे ज़्यादा करना क्या चाहिए। ट्रिपल बॉटम लाइन में 3 पी से मिलकर बनना है, पीपल प्लानिट प्रॉफिट। पीपल प्लानिट प्रॉफिट, पीपल ह्यूमन कैपिटल, फेयर एंड बेनिफिशियल बिजनेस प्रैक्टिस टुवर्ड्स लेबर कम्युनिटी या रीजन। डन। प्लानिट, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिस, प्रॉफिट बॉटम लाइन शेयर्ड बाय ऑल कॉमर्स, यानी कि सबसे पहले हमें सर्व करना है पीपल को, देन प्लानिट यानी कि हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली बनना है, प्रॉफिट हमारा सबसे लास्ट में होना चाहिए, मोटिव कि हमें प्रॉफिट भी कमाना है। डन डन। यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे, मेकिंग ग्लोबल कॉम्पैक्ट
एंड इट्स प्रिंसिपल्स, फैसिलिटेटिंग कोऑपरेशन अमंग की स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो दो कंट्रीज आपस में मिल रही है, लेकिन अगर उनके बीच में असमंजस हो गया, मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी या कुछ भी इस तरह की चीज़ हो रही है कि वो बिजनेस नहीं कर पा रहे या फिर किसी का नुकसान कर रहा है या फिर कोई किसी का नुकसान करने के उद्देश्य से कुछ कर रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूएन में, एक यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में 10 प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, वो सबको फॉलो करने के लिए कहा गया, जिससे कि इफेक्टिव स्मूथली आप ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट हो सके। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 10 प्रिंसिपल 2 ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। 2 ह्यूमन राइट वाले मैं आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ क्या है। शुड सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ह्यूमन राइट्स। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने चाहिए, ताकि आप अगर ग्लोबलाइज हो रहे हो तो वहाँ जाके यार आप किसी के रूल्स ना तोड़ें। डन डन। शुड इंश्योर देयर इज नो ह्यूमन राइट एब्यूज़, यानी ह्यूमन राइट एब्यूज़ नहीं होना चाहिए आपके किसी भी काम में। डन। चार्ट लेबर स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, उसमें क्या, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, लेबर एसोसिएशन कुछ भी क्रिएट कर सकते हो ताकि उनकी आवाज़ बने, वो बंधुआ मजदूर बन के ना रह जाए। डन। एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, जो मैंने आपको बंधुआ मजदूर यूज़ किया है वर्ड, ये फोर्स लेबर होती है कि आप किसी ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। डन। एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर आपको जैसे कि पता है 14 साल से कम बच्चे को अगर आप काम कराते हो तो इलीगल है। ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी की सेक्स के अकॉर्डिंग कि वो मेल है कि फीमेल है, उस बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। डन डन। एनवायरमेंट, 3 आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड है। 3 एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या है आपके, प्रिकॉशन अप्रोच टू एनवायरमेंट चैलेंजेस, ग्रेटर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रमोट EFT। ठीक है। डन डन। और 10th है आपका एंटी करप्शन। डन डन। आपको एंटी करप्शन के प्रिंसिपल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। ये आपका यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के 10 प्रिंसिपल यहाँ पर ख़त्म हो गए। अब आपके नेक्स्ट आते हैं नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस 2011, इशूड बाय MCA ऑन जुलाई 8, 2011। 9 प्रिंसिपल्स है, उससे रिलेटेड क्या क्या है, गवर्न देमसेल्फ विद एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। डन। वो जो ETA हमने यहाँ पे पढ़ा था, ETA का मतलब यही है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड मस्ट बी सेफ। डन डन। बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉइज, स्टेक होल्डर्स, human rights, help to restore environment, responsible manner of conducting business, sustainability, inclusive growth and equitable development, responsible manner for customers। ठीक है दोस्तों। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क, द AA1000 issued by ISEA, एक्सटर्नल वेरिफिकेशन प्लस स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। ठीक है। ऐसे 8000 है, स्टैंडर्ड ऑन सोशल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस। ठीक है। डन 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 डन। अब बात करते हैं कि जो आपका CSR इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट क्या है। सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आता है। ठीक है। CSR से रिलेटेड, जिसमें नेटवर्थ आपकी 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, तो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया पूरा करती है कोई कंपनी, तो उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले क्राइटेरिया ये था कि इसमें तीनों साल में से किसी एक में भी होता है, पिछले 3 साल में से अगर एक में भी ये वाला क्राइटेरिया 500, 1000 और 5 वाला करती है पूरा, तो वो CSR के दायरे में आती थी। लेकिन आज की डेट में जो न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है कि अगर उसमें इन तीनों में से कुछ भी है, यानी 500, 1000 या 5 कुछ भी है, तो उसको 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट देना, मतलब कि CSR के लिए। हाँ, लेकिन जो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है उसका 2% देना है, यानी कि पिछले 2 साल में आपको लॉस है, एक में आपका 10 करोड़ प्रॉफिट है, 10 करोड़ का, और उसके लॉस को आपको एवरेज निकालना है, उसका 2% निकालना है। ठीक है दोस्तों। डन। और उससे रिलेटेड आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी, CSR कमेटी, जिसमें 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स होंगे, एक उसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है। अगर 149 सबसेक्शन 6 यानी कि जो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड सेक्शन है,
अगर वो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता आपकी कंपनी के ऊपर तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अगर प्राइवेट कंपनी है और उसमें सिर्फ 2 ही डायरेक्टर हैं तो 2 डायरेक्टर में आपकी कमेटी बन जाएगी, ठीक है। अगर फॉरेन कंपनी है उसमें 2 पर्सन में बन जाएगी, लेकिन एक उसमें से मिनिमम इंडियन होना चाहिए, ठीक है। और डिस्क्लोजर क्या क्या देंगे आप बोर्ड रिपोर्ट में? कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी, कंटेंट्स ऑफ CSR पॉलिसीज, रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग 2%, इफ नॉट स्पेंड, अगर 2% आपने नहीं किया या फिर आपने किया ही नहीं तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं किया, ठीक है। एक्टिविटीज़ नॉट अमाउंटिंग टू CSR, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जो भी आप आउट ऑफ इंडिया स्पेंड कर रहे हो CSR से रिलेटेड वो काउंटेबल नहीं है, डन। एम्प्लॉयज़ और देयर फैमिलीज, अगर अपने एम्प्लॉय और उनकी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो तो वो भी CSR का पार्ट नहीं है। कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे रहे हो वो भी CSR का पार्ट नहीं है। एनी एक्टिविटीज़ परसुएंस टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ भी कर रहे हो, यानी कि आपने जो सामान बनाया वही फ्री बांटने लगे, आपका एक्सपायर होने वाला है कोई चीज़, आपने प्रोडक्ट बनाया और उसको बांट रहे हो, आपको बोल रहे हो कि मैं CSR कर रहा हूँ, वो भी काउंटेबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2% आपने स्पेंड नहीं किया तो उसके लिए आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं करा तो आपको के ऊपर पेनल्टी है कितनी, 50,000 से लेके 25 लाख तक, ठीक है। और ऑफिसर से इन डिफ़ॉल्ट जो होगा उसको 3 साल की मिनिमम सज़ा और उसको 50,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन या फिर दोनों, ये भी हो सकता है, डन डन। और जो भी CSR पॉलिसी है वो उसकी हर कंपनी की वेबसाइट पे मेंशन होनी चाहिए कि हम CSR से रिलेटेड हमारी क्या पॉलिसी है, ठीक है। एक्सपेंसेस बाय फॉरेन होल्डिंग फॉर इंडियन सब्सिडियरी इंडिया क्वालिफाइड फॉर CSR डन, कंट्रीब्यूट टू कॉर्पस ऑफ ए ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी क्वालिफाइड, जो कि सिर्फ इसीलिए बनी है कि वो CSR में लोगों का पैसा लेके वो कराएगी, उसको CSR में खर्च करेगी। कुछ ऐसी सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनीज और ट्रस्ट बनी हुई है, अगर मान के चलो एक कंपनी है वो नहीं, उसको पता ही नहीं कि मैं CSR से रिलेटेड क्या काम करूं, तो क्या करती है इसी तरह की किसी ट्रस्ट वगैरह में पैसा एज ए डोनेशन दे देती है तो वो CSR के लिए क्वालिफाइड हो जाता है, ठीक है। ISO 26000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाइडेंस ऑन सोशल रिपोर्ट्स फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एक्टिविटीज़, ठीक है दोस्तों। CSR से रिलेटेड आपके ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट मैंने इसमें कवर कर लिए, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।